जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा अभी हमारा 26 का जो शिफ्ट था वो कंप्लीट हो चुका है 1-2। तो भाई टफ से टफ अब ये लेवल जा रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले का फिजिक्स टच नहीं हुआ है, हिला भी नहीं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो मैं पहले शिफ्ट का आपको रिव्यू दे देती हूँ कि कैसा क्वेश्चन था उसमें। तो पहला तो था कि रिवर का किनारा कौन सा पोर्ट है, किनारे कौन सा पोर्ट है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसने लिखा था, ये बर्फीली जगह पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। शेक्सपियर की बुक पूछी थी, रशिया का कैपिटल पूछा था, और बाकी अफ्रीका की सबसे हाई पीक कौन सी है ये पूछा था। बाकी रीजनिंग का एक तो क्वेश्चन था, वो था डिक्शनरी को अरेंज करना था। एंड अर्जेंटीना के लिए कौन सा बर्ड्स पूछा था कि कौन सा बर्ड्स है अर्जेंटीना में, ऑप्शन में दिया था। एक बुक का पूछा था कि किसी हीरो की थी, इसको याद नहीं है। एंड कंटेनर पोर्ट भारत में विकसित करने का मकसद क्या है, इस सेंस में क्वेश्चन था। बाकी रक्त का थक्का कौन से विटामिन में बनता है, ये क्वेश्चन था। विटामिन ई सर्वाधिक किस में पाई जाती है, ये क्वेश्चन था। और बाकी इंटीग्रेशन से मैथ्स में 2 क्वेश्चन थे। आपका एक इक्वेशन दिया था 1+2a+b=0, इसे सॉल्व करना था। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन से डिग्री से पूछी गई थी। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का वेरिएशन सेम मेरे में क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था ये। एक राइट एंगल का 2 कोऑर्डिनेट दी गई थी, ये पूछ रहा था एरिया वगैरह, ऐसा क्वेश्चन था। बाकी ले देख के ओवरऑल ये क्वेश्चन इसको इतना याद है भाई। सब कह रहे हैं कि टफ आ रहा है मैथ्स फिजिक्स, तो अब क्या मतलब एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इजी था पेपर, तुम पढ़े थे इसलिए तुमको मॉडरेट लगा, पहले ये सोचो। एंड सेकेंड चीज़ कि सबका इजी मॉडरेट हाई रहता है, बिकॉज मान लो तुम्हें जीके आता है, तुम जीके कर लिए, अब तुमको जीके इजी लगेगा। तुमको मैथ्स नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, तुमको हार्ड लगा, बिकॉज तुम कभी पढ़े नहीं हो। जो फिजिक्स पढ़े भाई, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं बना तुमको हार्ड लगेगा, एंड उनको जीके जिससे अगर आ गया तो वो ईजी लगेगा। मेन मोटो ये होता है उनका कि कोई भी कैडेट्स 30 से 40 से ज़्यादा प्लस स्कोर करे ही ना पहले वाले में। मेन ये चीज़ रहता है। अगर किसी शिफ्ट में इंग्लिश ईजी है, सेकेंड में हार्ड रहेगी। सेकेंड में अगर मैथ्स ईजी है तो इसमें हार्ड रहेगा। वो मेंटेन करके अपना चलते हैं। तो बी पॉजिटिव रहो कि तुम्हारा अब तो ख़त्म हो गया भाई, एग्ज़ाम में अच्छे अटैम्प्ट नहीं किए। भाई अटैम्प्ट करना बड़ी बात नहीं है, सही करना बड़ी बात है। तो जो तुम सोच रहे होगे कि कोई आपके साथ में होगा, वो बोलेगा कि मैं 60-70 अटैम्प्ट कर लिया, तुम तो 40 से किए हो। तो भाई तुम 40 किए हो, अपने एक्यूरेसी के साथ किए हो। वो अपना 60 किया होगा, वो अपने एक्यूरेसी के साथ किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों का सेम हो। मेन चीज़ है तुम जहाँ रहते हो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बस। इसलिए मैं कह रही हूँ फेज़ 2 में लग जाओ। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ फिर देखा जाएगा, अभी बहुत अटैम्प्ट है, टेंशन मत लो, बस फेज़ 2 में लगो। क्योंकि अगर इफ़ तुम्हारा एग्ज़ाम मतलब निकलेगा 100%, अगर निकला तुम तैयारी नहीं किए भाई, तुम फेज़ 2 में 99% चांस है कि आउट हो जाओगे। बिकॉज पुशअप नॉट ईजी, यू नो दैट। बेंटनी गर्ल्स के लिए हार्ड रहता है, पता नहीं लड़कों का होता है कि नहीं। रनिंग तो दोनों के लिए, मान लो लड़कियों के लिए ज़्यादा टफ रहता है, और प्लस में इसमें वैकेंसी रहता है, ऐसा बात नहीं है। पर वो ना पहले फेज़ 2 में बहुत काफ़ी लड़कियों को आउट कर देते हैं। हाइट में 100% जिनका भी 157 सेंटीमीटर से कम है, तुम बहन लिख लो आउट होगी। ये हार्श रियलिटी है। अगर तुम भर दियो, एग्ज़ाम निकला तो तुम जाओ, एक्सपीरियंस लो, बट वो निकालेंगे। अभी कल सेंटर पे मुझे एक लड़की मिली, उसका 40 नंबर था, तो भाई उसको आउट कर दिए। क्यों? उसका 157 सेंटीमीटर से कम था, 152 सेंटीमीटर था। तो मैं बोली कि तुम इस बार क्यों भरी? तो बोल रहा है कि और नोटिफिकेशन मैंने नहीं दिया। तो मैं बोली तो वो तो अगली बार भी नहीं दिया था। तो भाई अब जो भी हो, अब वो उसका मैटर है, वो समझे। बाकी जय हिंद टू ऑल। अब पढ़ोगे क्या? फेज़ 2 में लगो। मैं भी फ्री हो चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो फेज़ 2 की रिगार्डिंग, एयरफोर्स या नेवी की रिगार्डिंग, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी जय हिंद टू ऑल।